हेलो एवरीवन। सो गाइज, ये जो सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है उसका वीडियो नंबर 3 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। हम इसका पोस्टमार्टम आज करने वाले हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, अब सेंटेंस को यहाँ से देखिए। यहाँ लिखा है कि नसीब सिंह। अब यहाँ पे कॉमा है, फिर लिखा है 28, फिर कॉमा है, फिर लिखा है कि हु फार्म्स ओवर 17 acres ऑफ लैंड इन अ विलेज नियर डेरा बाबा नानक टाउन इन गुरदासपुर came across a strange problem when he inspected his farm following the recent floods. Nearly 2 acres of his field had turned into a pit full of flood water, and the rest was covered with silt. Covered with silt. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जाकर के फुल स्टॉप आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इसकी पार्सिंग हमें करनी पड़ेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, नसीब सिंह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और अब इसका प्रेडिकेट किधर है? ये सब्जेक्ट है। अब ये प्रेडिकेट नहीं, प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, तो प्रेडिकेट ढूंढिए। प्रेडिकेट यहाँ है, केम से। केम से लेकर यहाँ तक हमारा ये प्रेडिकेट है। इसको कवर करते हैं। ये देखिए प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में भी कई बार बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसे पहले देखते हैं। तो ये जो 28 से लेकर आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच के इन्फॉर्मेशन है। तो इसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है नसीब सिंह, यानी कि बात हो रही है नसीब सिंह की। जैसे यहाँ पर एक कॉमा और यहाँ दूसरा कॉमा, बीच में 28 है, इसे एपोजिशन कहा जाता है। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, एपोजिशन। एपोजिशन क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई नाउन है, मान लो मैंने लिख दिया कि रमेश, और मैंने बोला कि रमेश इज़ अ गुड बॉय, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट है, रमेश सब्जेक्ट है, इज़ अ गुड बॉय प्रेडिकेट। अब अगर मैं इस रमेश के बगल में ऐसा लिखूँ कि रमेश, एक कॉमा यहाँ लगा दूँ और यहाँ लिख दूँ कि अ अ ग्रेट क्रिकेटर, क्रिकेटर, और एक कॉमा यहाँ लगा दूँ, फिर लिखूँ इसका प्रेडिकेट इज़ अ गुड बॉय। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि अ ग्रेट क्रिकेटर, ये इतना सा जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं एपोजिशन। यानी कि इस नाउन के बगल में हमने एक छोटा सा फ्रेज लगा दिया, तो ये इस नाउन के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि रमेश कौन है? एक महान क्रिकेटर है। उसके बाद इज़ अ गुड बॉय, तो रमेश जो कि एक महान क्रिकेटर है, वो एक अच्छा लड़का है। तो ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हम ये इन्फॉर्मेशन क्लॉज से भी दे सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रमेश, हम यहाँ पर हु लगा देंगे, हु इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर इज़ अ गुड बॉय। तो ये भी एक तरीका है इन्फॉर्मेशन देने का। तो यहाँ जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये हु इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, इसे हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज भी वही काम कर रहा है, ये एपोजिशन भी वही काम कर रहा है। तो एपोजिशन से आपने देखा कि एक छोटा सा फ्रेज है अ ग्रेट क्रिकेटर, लेकिन एपोजिशन में आप बिल्कुल एक वर्ड भी लगा सकते हैं। आपने लिखा रमेश, यहाँ कॉमा, और यहाँ सिर्फ लिख दिया मान लो कि 45, फिर एक कॉमा, और लिख दिया कि इज़ अ ग्रेट मैन। तो इस 45 से क्या पता चल जाएगा? इस 45 से पता चलेगा कि रमेश जो है, उसकी उम्र कितनी है? 45 साल है। ये एक स्टाइल होता है अखबार का। क्लियर है? तो एपोजिशन का कमाल देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नसीब सिंह और 28, तो आप क्या समझेंगे कि नसीब सिंह की उम्र क्या है? 28 साल है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर मिल गई। अब फिर यहाँ पर हु लगा हुआ है, मान नहीं रहा है, देख रहे हु लगा हुआ है। अब ये हु से खुद पढ़कर देखिए इसका क्या मतलब होगा, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हु फार्म्स ओवर 17 acres ऑफ लैंड इन अ विलेज नियर डेरा बाबा नानक टाउन इन गुरदासपुर। अब ये हु से लेकर यहाँ तक जो है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, इसको इस कलर में रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है गाइस।
एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसका मतलब क्या होगा? ये इस नसीब सिंह के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि वो नसीब सिंह जो कि 28 साल का है, हो गया एक इन्फॉर्मेशन 28 साल से। अब यहाँ से कि हु फार्म्स, जो खेती करता है, ओवर 17 एकर्स ऑफ लैंड, तो हु फार्म्स हो गया खेती करता। अब यहाँ से प्रपोजिशनल फ्रेज लगा रहा है कि ओवर 17 एकड़ से भी ज़्यादा फार्म है, लैंड है, उसमें खेती करता है। फिर एक प्रपोजिशनल फ्रेज लग रहा है कि लैंड कहाँ पर है, तो इन अ विलेज, गांव में है। फिर एक प्रपोजिशनल फ्रेज लग रहा है कि नियर डेरा बाबा नानक टाउन, इस डेरा बाबा नानक टाउन के पास है। अभी टाउन कहाँ है? फिर प्रपोजिशनल फ्रेज लग रहा है कि इन गुरदासपुर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो क्लॉज, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज आपको पता है कि हु से भी शुरू हो सकता है, विच से भी शुरू हो सकता है, दैट से भी शुरू हो सकता है। क्योंकि रमेश, मालूम है रमेश का नाम ले रहा हूँ, रमेश ह्यूमन बीइंग है, तो हम हु से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ अपोजिशन लगा रहा हूँ कि रमेश, और यहाँ मैंने लिखा कि 45, फिर कॉमा, फिर लिखा कि हु लिव्स इन अ विलेज इज़ माई फ्रेंड। अगर मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा तो मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन दी? पहले देखो, रमेश मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। और इज़ माई फ्रेंड क्या है? ये मेरा प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में मैंने दो इन्फॉर्मेशन दी है। एक, उसकी उम्र क्या है, 45 साल, ये अपोजिशन में चला गया। और एक मैंने दिया कि हु लिव्स इन अ विलेज, जो कि गांव में रहता है। ये क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज इसे कहते हैं। तो मैंने दो इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर। क्लियर है? तो ये एडजेक्टिव क्लॉज आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको कई बार अखबारों में दिखाई देंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ज़्यादातर अगर कोई ऐसे इन लिखा रहे, इन हो, ऑन हो, एट हो, यू नो, तो इस तरह के जो होते हैं, इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा या कोई ना कोई नाउन फ्रेज लगा होगा, और इन सबको मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाते हैं। तो ये काम किसका करते हैं? ये लोकेशन को दिखाते हैं। लोकेशन मतलब किस जगह, जगह को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हु लिव्स, और लिव्स में इन अ विलेज। तो हु लिव्स के बाद ये जो इन अ विलेज आ रहा है, ये क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये किसको दिखा रहा है? लोकेशन को दिखा रहा है कि कहाँ पे रहता है वो, गांव में रहता है। अब यहाँ पर अगर कोई नियर लगा दे कि नियर नियर अ बिग टेम्पल, तो ये नियर अ बिग टेम्पल ये भी लोकेशन को दिखा रहा है, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि गांव जो उसका कहाँ पर है, एक नियर अ बिग टेम्पल, एक बड़े टेम्पल के पास में। तो ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे रहते हैं। तो ऊपर फिर से देखिए और यहाँ चेक कीजिए कि हु फार्म्स, जो खेती करता है, अब है ओवर 17 एकर्स। ये ओवर लोकेशन वाला प्रेपोजिशन नहीं है, ये बता रहा है कि कितने एरिया में करता है। तो ओवर 17 एकर्स ऑफ लैंड, मतलब उससे भी ज़्यादा। ओवर मतलब 17 एकड़ से भी ज़्यादा के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन होते हैं। तो कुछ प्रेपोजिशन जो है वो लोकेशन वाले होते हैं। तो ये तो हो गया कि इतने एकड़ से भी ज़्यादा में खेती करता है। अब है कि लैंड कहाँ पर है, तो ये दिखाएगा लोकेशन को। इन अ विलेज, लैंड कहाँ पर है? विलेज में है। तो देखो, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको मिला। फिर है विलेज कहाँ है, तो नियर डेरा बाबू नानक टाउन, दूसरा आपको मिल गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिर ये टाउन कहाँ है, तो इन गुरदासपुर। इतने सारे आपको मिल गए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। क्लियर? तो नसीब सिंह के बाद ये जो सब्जेक्ट है, इसके बाद कितनी इन्फॉर्मेशन थी कि वो 28 साल का है। उसके बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि खेती करता है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर ही बहुत सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? जी। अब हम प्रेडिकेट में आए। अब यहाँ प्रेडिकेट में केम लिखा हुआ है, तो ये केम किसके लिए आया? नसीब सिंह जो सब्जेक्ट है उसके लिए आया कि नसीब सिंह केम। और यहाँ लिखा है अक्रॉस, तो कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है अचानक किसी चीज़ से टकरा जाना, सोचा भी ना हो वो काम हो जाना। तो केम अक्रॉस यानी कि अचानक से टकराया, किससे? अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम, एक बहुत ही अद्भुत प्रॉब्लम से वो टकरा गया। यानी कि नसीब सिंह के सामने एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई। यहाँ तक क्लियर है? प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है।
अचानक यहाँ पर ये व्हेन लिखा हुआ है और व्हेन के बाद यहाँ एक सब्जेक्ट है, व्हेन ही इंस्पेक्टेड हिज फार्म। तो पहले यहाँ तक देखते हैं, व्हेन ही इंस्पेक्टेड हिज फार्म, यहाँ तक देखिए, ध्यान दीजिएगा इस अगर मैं ऐसा बोलूँ, मैं बोलूँ कि yesterday, या ऐसा बोलूँ कि a man 45 who teaches many students came across a big problem when he was coming from his home। अगर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया, अब आपको पता है कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, आदमी है, ठीक है, एक आदमी। यहाँ मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी, 45 साल का है। यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी, हु टीचर, जो पढ़ाता है, मेनी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब यहाँ से मेरा प्रेडिकेट शुरू होता है। प्रेडिकेट में मैं क्या कह रहा हूँ कि केम अक्रॉस, वो टकराया, किससे, अ बिग प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम्स। अब इस प्रॉब्लम के बगल में मैंने व्हेन लिखा है। ये जो व्हेन से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये भी एक क्लॉज है, और इस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, इसका नाम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये एडवर्ब क्लॉज होता है। देखिए, कई तरह के एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो टाइम है, ये बताता है किस वक्त वो कोई चीज़ हुआ। ये व्हेन का जवाब देता है, व्हेन का आंसर देता है, व्हेन का आंसर देता है। और ये शुरू भी व्हेन से होता है, मतलब इसका जो जो कंजंक्शन है वो व्हेन रहता है। व्हेन यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम करेगा, तो आपको पता तो चल ही जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वो आदमी एक प्रॉब्लम से टकराया व्हेन ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि इस व्हेन को हम हिंदी में बोलेंगे जब, जब वो कमिंग फ्रॉम होम, जब वो घर से आ रहा था। तो ये जो जब वो घर से आ रहा था, यानी कि ये टाइम है, किस वक्त वो टकराया, इसी समय जब वो आ रहा था तब टकराया। तो हम सवाल पूछेंगे कब टकराया, तो कब के जवाब में क्या मिल रहा है, व्हेन ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज होम। तो अगर जो व्हेन का आंसर दे दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब जैसे क्लॉज वाला टाइम, ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं यहाँ तक एक सेंटेंस लिखता, ये मैं सेंटेंस लिखता यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता एट 8 PM। अब मैं कहता है कि प्रॉब्लम से कब टकराया, तो आंसर में क्या आता, एट 8 PM, यानी कि रात को 8 बजे। तो ये जो एट 8 PM देख रहे हैं, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये भी टाइम को बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कई तरह के होते हैं, याद रखिएगा। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ, ये सिंगल वर्ड हो सकता है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज लोकेशन भी दिखाता है, टाइम भी दिखाता है, और ये एक क्लॉज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। सिंगल वर्ड का मतलब क्या है, सिंगल वर्ड का मतलब कि येस्टरडे, टुमारो, ये सब सिंगल वर्ड। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, जो टाइम को दिखाएगा, दिखाएगा कि एट 8 PM, ये टाइम को दिखाएगा। अगर ऐसा हो कि ऑन 26 जनवरी, ये टाइम को दिखाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। क्लॉज में क्या होगा, क्लॉज में ऐसे होगा कि व्हेन ही वॉज कमिंग, ये भी टाइम बता रहा है कि जब वो आ रहा था, यानी कि कोई घटना कब घटी, जब वो आ रहा था। कई बार ऐसा दिखाएगा आफ्टर ही हैड गॉन, कोई घटना कब घटी, जब वो चला गया था, उसके जाने के बाद। कोई घटना कब घटी, बिफोर बिफोर ही केम। तो ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन से भी जो क्लॉजेस बनेंगे वो दिखाते हैं कि कब हुआ। ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अब अगर इतना समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, देख लीजिए, तो आप समझ गए कि ये व्हेन ही इंस्पेक्टेड हिज फार्म का क्या मतलब हो गया। यानी कि ये जो नसीब सिंह है, जो कि 28 साल का है, जो 17 एकड़ से ज़्यादा लैंड की खेती करता है अपने गांव में, ये नानक टाउन में जो कि गुरदासपुर में है, ये एक प्रॉब्लम से टकराया कब, व्हेन ही इंस्पेक्टेड हिज फार्म, जब उसने फार्म को इंस्पेक्ट किया। जब इंस्पेक्ट किया मतलब जांचा, फार्म का इंस्पेक्शन किया, तब उसे एक प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो कोई बोले कब दिखाई दिया, जब उसने अपने फार्म को इंस्पेक्ट किया। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ठीक है। अच्छा, फिर इस टाइम के बाद यहाँ लिखा है फॉलोइंग द रिसेंट फ्लड्स। ये जो फॉलोइंग है ना, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है गाइस, दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं थोड़ा सा।
ये जो है फॉलोइंग, फॉलोइंग आपका होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। और इस फॉलोइंग के बाद जो भी आइटम लिखा होगा, जो नाउन या नाउन फ्रेज लिखा होगा, पूरे को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ लिख दूँ फॉलोइंग, मैं बोलूँ फॉलोइंग द इंसिडेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इस फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, के बाद, यानी कि घटना के बाद। मैं बोलूँ फॉलोइंग द फाइट, फॉलोइंग द फाइट, तो इसका क्या मतलब होगा, फाइट के बाद। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो उस हिसाब से अब देखिए इसका अर्थ निकालिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ही इंस्पेक्टेड हिज फार्म, जब उसने फार्म को इंस्पेक्ट किया, किस चीज़ के बाद इंस्पेक्ट किया, फॉलोइंग द रिसेंट फ्लड्स, हाल फिलहाल में जो बाढ़ आया था उसके बाद, फॉलोइंग द रिसेंट फ्लड्स, यानी कि हाल फिलहाल में जो बाढ़ आया था उसके बाद जब उसने इंस्पेक्ट किया तब ही केम अक्रॉस अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम, उस वक्त उसे एक प्रॉब्लम नजर आई। अब इस फ्लड्स के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर डैश लगा हुआ है। डैश जब भी आता है याद रखिएगा, डैश जब आ जाएगा इंग्लिश में, ये पंक्चुएशन में आता है डैश। डैश ऐसे होता है, ऐसे लंबा सा रहता है ना, तो डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है लॉन्ग पॉज, यानी कि लॉन्ग पॉज, आप एक पॉज दे रहे हैं, और ये पॉज किस लिए दे रहे हैं आप, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर थोड़ा सा जोर डालने के लिए दे रहे हैं। आप चाहते तो फुल स्टॉप भी दे सकते थे, लेकिन थोड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं होता फुल स्टॉप में, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इससे क्या मिला कि रिसेंट फ्लड के बाद हुआ, नियरली 2 एकर्स ऑफ हिज फील्ड, नियरली क्या है, एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है लगभग, तो लगभग 2 एकर्स ऑफ हिज फील्ड, उसका जो फील्ड है जो 17 एकड़ से भी ज़्यादा, उसमें से लगभग 2 एकड़ जो उसका फील्ड है, हैड टर्न इनटू अ पिट, वो एक गड्ढे में तब्दील हो गया था। 2 एकड़ जो है उससे भी लगभग 2 एकड़, हैड टर्न, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों हुआ कि जब उसकी नज़र पड़ी तब तक तो तब्दील हो चुका था ना, तो हैड टर्न इनटू अ पिट, एक पिट बन चुका था, गड्ढा बन चुका था। अब पिट के बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल ऑफ फ्लड वाटर, फुल ऑफ फ्लड वाटर। अब ये फुल ऑफ फ्लड वाटर क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो को फॉलो करेंगे ना, इतना नॉलेज आपको मिलने वाला है, कमाल का नॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप इसको वैल्यू करेंगे तो बहुत फ़ायदा है। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि फुल ऑफ फ्लड वाटर, तो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं चाहूँ तो इसे क्लॉज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लॉज में मैं बोल सकता हूँ कि विच इज़ फुल ऑफ, या विच वॉज फुल ऑफ, जैसा सेंटेंस होगा ऐसे मैं करके क्लॉज बना सकता हूँ। तो ये एक फ्रेज होता है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पिट के बारे में दे रहा है कि वो गड्ढा बन चुका था, पिट, विच वॉज अ पिट के बारे में कह रहा है, फुल ऑफ फ्लड वाटर, और वो गड्ढे में भी क्या भरा हुआ था, बाढ़ का पानी भरा हुआ था। 2 एकड़, लगभग 2 एकड़ ज़मीन उसका गड्ढा बन गया, उसमें बाढ़ का पानी भरा हुआ था। एंड द रेस्ट वॉज कवर्ड विद सिल्ट, और बाकी जो था रेस्ट, एंड द रेस्ट वॉज कवर्ड, ये जो है कवर्ड, ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो कवर्ड था, कवर्ड मतलब ढका हुआ था, किससे, विद सिल्ट। सिल्ट मतलब क्या होता है, जो माल मलबा मटेरियल ये सब रहा होगा उससे वो कवर था। तो ये टोटल समझ में आया, कितनी पार्सिंग मैंने की, आपको एपोजिशन बताया, आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताया, आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज बताया, इतना सब कुछ आपको बताया। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।